जय भारत, जय भारतीय संस्कृति। आज हम एक महत्वपूर्ण कथा पर विचार करने वाला हूं और इन कथा को, इन प्रसंग को आप लोग के बीच बोलने वाला हूं। इनको ध्यान से सुनें, ये कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने सोचा कि पृथ्वी पर क्यों ना एक महत्वपूर्ण रचना किया जाए, और ब्रह्मा जी महत्वपूर्ण रचना के सिराधार महर्षि कश्यप ऋषि को चुना और उन्होंने प्रजापति दक्ष को बोला कि तुम्हारा जो 27 पुत्रियां हैं, इनका शादी महर्षि कश्यप से कर दो। महर्षि कश्यप से शादी करने के बाद इनसे महत्वपूर्ण पृथ्वी पर रचना होगी, जिनसे देवता को भी बहुत बड़ी लाभ होगी। और इतना ही सुनने के बाद प्रजापति दक्ष ने तुरंत महर्षि कश्यप से बात किए और महर्षि कश्यप को अपने 27 पुत्री से शादी करने के लिए हाँ करवाए, और महर्षि कश्यप ने उनके 27 पुत्री से शादी करने के लिए तैयार हो गया। 27 पुत्री से शादी होने के बाद महर्षि कश्यप रहने लगे, और उन 27 पुत्रियों में उनका 2 पुत्री बहुत ही बुद्धिमान और चंचल थी, जो कि मुख्य पत्नी के रूप में महर्षि कश्यप के साथ रहते थे। एक ठो का नाम विनीता था, एक ठो का नाम कद्रु था। कद्रु ने एक रोज सोचा क्यों ना अपने पति से मांग लूं कि मुझे 100 पुत्र हो जाए, और ऐसा सोच करके महर्षि कश्यप से बोले कि हे स्वामी, मुझे 100 पुत्र की आवश्यकता है। तो महर्षि कश्यप बोले कोई बात नहीं, तुम 100 पुत्र लो, इसमें क्या है। और उसके बाद जो है, उन्होंने 100 पुत्र के लिए 100 अंडे डाले, जिसमें से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उसके बाद विनीता सोची क्यों ना मैं भी अपने पति से एक पुत्र मांग लूं, और विनीता आकर के महर्षि कश्यप से बोले कि हे स्वामी, मुझे भी एक पुत्र चाहिए। महर्षि कश्यप को आश्चर्य होने लगा, बोला कि अरे, कद्रु तो सहस्त्रों पुत्र का मांग किया, और तुम जो है एक ही पुत्र कह रही हो, ये कैसी बात है। तब विनीता ने बोली कि हे स्वामी, एक ही पुत्र अगर बुद्धिमान और शक्तिशाली और गुणवान हो तो वो सहस्त्रों पुत्र से कई गुना आगे होता है। इतना सोच करके महर्षि कश्यप ऋषि बोले ठीक है, कोई बात नहीं, तुम एक ही पुत्र लो। उनको एक पुत्र का वरदान दिया, उससे उनको एक पुत्र हुआ गरुड़। ये सब खेलने लगे, कूदने लगे, सब इनका भी 100 पुत्र तैयार हो गया, जिनमें 3 पुत्र इसका जो है कद्रु का 3 पुत्र जो है बहुत महान हुआ और बहुत ही विद्वान और शक्तिशाली हुआ, जो कि एक वासुकी थे, एक कालिया थे, एक शेषनाग थे। शेषनाग सबसे शिथिल और अस्थिरता, शांत और धैर्य बुद्धि के थे। उन्होंने बहुत तप और तपस्या बुद्धि को अर्जित किया, तो विष्णु जी उनको अपने शरण में ले लिए और उनको जो है अपने सैया के रूप में विष्णु लोक में वास करने का स्थान दिया, और विष्णु जी के सैया के रूप में वहां रहने लगे। उसके बाद वासुकी उससे भी ज्यादा शक्तिशाली और गुस्सैल था। उनके अंदर ऐसा ऐसा विष था कि जिनको सहना साधारण मनुष्य, जानवर या किसी भी वस्तु के पास नहीं था। वो पत्थर और लोहे तक को विष से गला सकते थे, ऐसे विष थे उनके अंदर। महादेव जी ने उनको अपने गले में स्थान दिया और अपने में धारण कर लिया। वासुकी महादेव जी के शरण में रहने लगे। कालिया बचपन से ही बहुत ही चंचल और लड़ाकू स्वभाव की थी। उन्होंने कभी बुद्धि को शांत नहीं किया और अपना जो है बुद्धि का विकास कभी नहीं किया, जिस कारण से उनको कभी किसी से नहीं पटते थे, अपने मित्र से भी झगड़ा हो जाते थे। इस कारण से कालिया जो है वैसे रहने लगे। एक रोज हुआ क्या, गरुड़ से उनको झगड़ा हो गया। गरुड़ भी बचपन से बहुत ही बुद्धि अर्जित किए और बहुत ही शक्तिशाली थे। वो विष्णु जी के परम भक्त थे। उनके मन में एक ही
विचार उत्पन्न होता था कि हम विष्णु जी के शरण में रहें और विष्णु जी का वाहन बने। तो विष्णु जी का वाहन बने, ये विचार उनके मन में था। एक रोज हुआ क्या, कालिया से गरुड़ जी को आमने सामने हो गया। गरुड़ जी कालिया को परास्त कर दिया, कालिया को ऐसा कर दिया जो जमीन पर धराशायी हो गया। और गरुड़ जी सोचे क्यों ना इसको मार करके मैं खा जाऊं कालिया को। इतने में विष्णु, दोनों तो विष्णु भगवान के ही सेवक थे, तब विष्णु भगवान प्रकट हुए और कालिया को बोले कि कालिया तुम भाग जाओ। बोले हे महाप्रभु, मैं कहाँ छिपूंगा, अब तो ये मुझे संहार कर जाएगा और मेरा जीवन लीला समाप्त कर देगा। तब विष्णु जी बोले तुम ब्रज क्षेत्र में जमुना के तट पर जाकर के और जमुना के अंदर जाकर के रहो। उस जमुना के भीतर बहुत बड़ी कुंड है, उस कुंड में जाकर के तुम आराम से रहो। और कालिया परिवार सहित जमुना ब्रज क्षेत्र गए और ब्रज क्षेत्र में जमुना जी में रहने लगे।